हेलो मित्रों, आप सभी लोगों का लेट्स क्रैक द परीक्षा यूट्यूब चैनल पर सभी लोगों का हम स्वागत करते हैं। मेरे सभी भाई बहनें, छोटे बड़े और मेरे मित्रगण सभी से अनुरोध है कि इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कर दें और सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर दें। चलिए आज हम आप लोगों के साथ जनवरी करेंट अफेयर सेकंड वीक का कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन लाए हैं जो आपके एग्ज़ाम में निश्चित रूप से पूछे जाएंगे और वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। आप इसे देखिए, फिर आप कमेंट के माध्यम से बताइएगा कि आपको ये क्वेश्चन कैसे लगा। चलिए हम क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, भारतीय सेना दिवस कब मनाया जाता है? 15 जनवरी कि 14 जनवरी को, 12 जनवरी को, 16 जनवरी। तो इस प्रश्न का जो सही राइट आंसर है वो है 15 जनवरी। भारतीय सेना दिवस कब मनाया जाता है? वो 15 जनवरी को मनाया जाता है। अगर पूछ ले कि भारतीय सेना दिवस कब मना इस भारतीय सेना की स्थापना कब हुई थी, मतलब इसकी स्थापना कब हुई थी, कब हुई थी? तो इसका स्थापना कब हुआ था? 1 अप्रैल 1895। तो अब स्थापना 1 अप्रैल 1895, तो दिवस क्यों इसका 15 जनवरी को मनाया जाता है? ऐसा क्यों? तो इसके साथ ऐसा इसलिए है कि जो ब्रिटिश थे उन्होंने ही सेना की स्थापना की थी। भारतीयों ने तो कोई सेना की स्थापना नहीं किया था, लेकिन जो ब्रिटिश जब आए तो उन्होंने 1895 में सेना की स्थापना की। तो सेना की स्थापना थी अपना नियंत्रण स्थापित करने के लिए, लोगों को नियंत्रित रखने के लिए सेना की स्थापना की, और इसलिए सेना के हेड बनाते थे। तो जो लास्ट इनके सेना का हेड था वो वूचर था उसके सेना का हेड लास्ट जो है। तो जब भारत आज़ाद हो गया, तो आज़ाद होने के बाद तो 1949 को 15 जनवरी 1949 को ये पद किसको दिया गया? ये पद जो है के एम करियप्पा को दिया गया। के एम करियप्पा को दिया गया। तभी से जो है 15 जनवरी को भारतीय सेना दिवस मनाया जाने लगा। ये हो गई इम्पॉर्टेंट जानकारी है। 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। जनवरी 2021 में किस राज्य ने बिंदु सागर सफाई परियोजना शुरू की? पंजाब ने शुरू किया, उड़ीसा ने शुरू किया, हरियाणा ने, गुजरात। इस प्रश्न का राइट आंसर जो है उड़ीसा होगा। उड़ीसा जो है वो क्या बिंदु सागर सफाई परियोजना की शुरुआत की। इस बिंदु सागर सफाई योजना में कौन कौन भाग लिया? IOCL ने लिया है, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड IOCL, और ICT इंस्टीट्यूट ऑफ केमिकल टेक्नोलॉजी, और भुवनेश्वर कहाँ की है? ये भुवनेश्वर की है। और कौन की? उड़ीसा ब्रिज कंस्ट्रक्शन, ये तीनों मिलकर और प्लस उड़ीसा सरकार ने मिलकर इस अभियान की शुरुआत की है। कौन सी? बिंदु सागर सफाई परियोजना की शुरुआत की है। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? 10 जनवरी को कि 12 को, 8 को कि 8 मार्च है, 22 मई। तो राष्ट्रीय युवा दिवस जो है वो 12 जनवरी को मनाया जाता है। 12 जनवरी राष्ट्रीय युवा दिवस किसके जन्म जयंती पर मनाई जाती है? तो स्वामी विवेकानंद। कौन है? स्वामी विवेकानंद जी हैं। स्वामी विवेकानंद, इसे याद रखेंगे। स्वामी विवेकानंद को विवेकानंद की उपाधि किसने दी? तो राजस्थान के राजा अजीत सिंह ने दी थे। राजस्थान के राजा अजीत सिंह द्वारा इन्हें दी गई थी। खेतड़ी के थे, खेतड़ी। उसके बाद क्या है? हाँ, स्वामी विवेकानंद ने 1893 में शिकागो सम्मेलन किया था, जहाँ उन्होंने सभी लोगों को मेरे प्यारे भाइयों बहनों से संबोधित किया था। 1897 इन्होंने रामकृष्ण मिशन के स्थापना की थी। इनके बारे में कुछ इम्पॉर्टेंट जानकारी हो गई। अगर हम 8 मार्च को देख लो तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। महिला दिवस मनाया जाता है, इसे सब ध्यान रखेंगे। 22 मई के अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस मनाया जाता है। जैव विविधता दिवस मनाया जाता है, जैव विविधता दिवस। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। हाल ही में किसके द्वारा डिजिटल कैलेंडर और डायरी लॉन्च की गई? डिजिटल कैलेंडर और डायरी
डायरी किसके द्वारा लॉन्च की? प्रकाश जावड़ेकर, मनोज सिन्हा, हेमा कोहली कि चंद्रशेखर घोष? तो इस प्रश्न का सही जवाब जो है वो प्रकाश जावड़ेकर है। ये जो है सूचना एवं प्रसारण मंत्री हैं। क्या है ये? सूचना और प्रसारण मंत्री हैं, सूचना और प्रसारण मंत्री हैं। मनोज सिन्हा जो है जम्मू कश्मीर या लद्दाख के प्रशासक हैं, ये कन्फर्म, हाँ, वहाँ के जो प्रशासक हैं। इन्होंने नागरिक सतर्कता ऐप की शुरुआत की गई है। इनके द्वारा नागरिक सतर्कता ऐप की शुरुआत की गई है। नागरिक सतर्कता ऐप की शुरुआत की गई है। हेमा कोहली जी है, ये हेमा कोहली तेलंगाना की क्या है? चीफ जस्टिस हैं, तेलंगाना हाई कोर्ट की चीफ जस्टिस हैं। और ये पहली महिला है। और अगर सबसे लास्ट हाई कोर्ट पूछा जाए इंडिया का तो यही है, लास्ट हाई कोर्ट है, लास्ट है। अगर फर्स्ट पूछा जाए तो कलकत्ता हाई कोर्ट है, कलकत्ता हाई कोर्ट है। इसकी स्थापना 1862 में हो गई थी। और चंद्रशेखर घोष जो है इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के क्या है? अध्यक्ष हैं। अगर पहला पेटीएम बैंक पूछा जाए तो एयरटेल पेटीएम बैंक था। इसके द्वारा एक ऐप शुरू की गई है, डाक पे शुरू किया गया है। कौन सा पे शुरू किया गया? डाक पे। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। हाल ही में फ्लिपकार्ट ने तेजी से बढ़ते ई कॉमर्स उद्योग के लिए कुशल और प्रशिक्षण कार्यबल के लिए किसके साथ समझौता किया? नीति आयोग की राष्ट्रीय कौशल विकास, लॉजिस्टिक स्किल सेंटर काउंसिल, नॉट। इसका इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वो होगा ये लॉजिस्टिक स्किल सेंटर काउंसिल। लॉजिस्टिक स्किल सेंटर काउंसिल के साथ जो है फ्लिपकार्ट ने समझौता किया। अगर पूछा जाए कि लॉजिस्टिक स्किल सेंटर काउंसिल किसका पार्ट है, तो राष्ट्रीय कौशल विकास का ही पार्ट है। किसका पार्ट है? राष्ट्रीय कौशल विकास का पार्ट है। और नीति आयोग किसके स्थान पर आया है? ये पूछा जाता है किसके स्थान पर आया है? तो योजना आयोग के स्थान पर आया है। योजना आयोग के स्थान पर आया है। योजना आयोग कहाँ से इसका शुरुआत कब किया गया था? तो 1951 में शुरू किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? जवाहरलाल नेहरू उस समय थे, हमारे देश के पीएम जवाहरलाल नेहरू थे। और उन्होंने इसे कहाँ से सोचा कि हमें योजना आयोग की शुरुआत करना चाहिए? तो उन्होंने इसे रूस से ग्रहण किया है, मतलब इसे रूस के मॉडल पर अपनाया गया है योजना आयोग। और नीति आयोग में परिवर्तित हो गए 1 जनवरी 2015 को। और नीति आयोग जो है इसमें जो नीतियां बनेंगी वो तीन साल के लिए हैं। और एक थिंक टैंक की तरह काम कर रहा है। इसमें भी अध्यक्ष जो है, इसके भी अध्यक्ष जो है वो पीएम ही होते थे और इसके भी अध्यक्ष जो है वो पीएम ही हैं। चलिए हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। जनवरी 2021 में सोमालिया में भारत के अगले राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो वीरेंद्र कुमार पॉल, अभिषेक यादव, राज अय्यर, जे वेंकटराम। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब है, हमारा है कि वीरेंद्र कुमार पॉल जो है वो सोमालिया के राजदूत के रूप में नियुक्त हुए हैं। और इसके पहले जो है केन्या के थे। केन्या वही जहाँ यूएनपी का हेडक्वार्टर है, यूएनईपी का हेडक्वार्टर है। केन्या की जो राजधानी नैरोबी है, यही जो है यूएनपी का हेडक्वार्टर है। केन्या से ही विक्टोरिया झील टच करती है। विक्टोरिया झील कहाँ है? अफ्रीका में है केन्या। तो विक्टोरिया केन्या हो गए, युगांडा हो गए। ये पूछा जाता है कितना तो कौन, मतलब ये किसके किनारे है, किसके बॉर्डर शेयर करता है? तो केन्या, युगांडा और तंजानिया हो गया। और सोमालिया की अगर राजधानी है तो सोमालिया की राजधानी वो है मोगादिशु सोमालिया की राजधानी है। मोगादिशु कहाँ की राजधानी है? मोगादिशु जो है वो सोमालिया की राजधानी। अगर हम अभिषेक यादव के बारे में जान जाए, अभिषेक यादव ये क्या थे? तो अभिषेक यादव ये पहले जो है फुटबॉल के खिलाड़ी थे। तो इन्हें जो है अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ के
ध्यान रखिएगा, प्रथम उप महासचिव नियुक्त किया गया है। प्रथम उप महासचिव नियुक्त किया गया है। क्या नियुक्त किया गया है? प्रथम उप महासचिव नियुक्त किया गया है। और फिर हम अगर देख लें राज अय्यर, राज अय्यर ये भी इम्पॉर्टेंट है। ये अमेरिका में भारतीय सेना के, अमेरिका में जो सेना है वहाँ, अमेरिका में सेना के पहले मुख्य सूचना आयुक्त, जो है सूचना आयुक्त बने हैं। अगर यहाँ का मुख्य सूचना आयुक्त कौन है, तो यहाँ के इंडिया के मुख्य सूचना आयुक्त जो हैं वो मुख्य सूचना आयुक्त वो हैं यशवर्धन सिन्हा। वो कौन है? यशवर्धन सिन्हा है। उसके बाद हम देख लेते हैं जे वेंकट रामू जो है इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के प्रबंधक निदेशक हैं। क्या है ये? प्रबंधक, इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के प्रबंधक निदेशक हैं। ये इसके इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक 5 स्टार योजना शुरू किया गया था। 5 स्टार योजना, इसका एक ऐप शुरुआत हुआ था जिसका नाम है डाक पे। और इसकी स्थापना कब हुई है? इसकी स्थापना जो है 2018 में। कब हुई थी इसकी स्थापना? 2018 में। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। हाल ही में किस देश के साथ भारत ने निर्दिष्ट कुशल कामगारों के संबंध में समझा? निर्दिष्ट कुशल कामगारों मीन्स क्या होता है? स्पेसिफाइड स्किल वर्कर, मतलब जिन्हें किसी कार्य में बहुत अच्छा अनुभव है, बहुत अच्छी स्किल प्राप्त है, उनके संबंध में समझौता हुआ है। अब भाई जिसके पास अच्छा स्किल रहेगा वो उसे सभी लोग उसको चाहेंगे हमारे देश में है, तो वही है। यहाँ कौन किसके साथ हुआ है? तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वो जापान के साथ हुआ है। किसके साथ? जापान। अगर जापान की राजधानी देखें तो जापान की राजधानी टोक्यो है। जापान की राजधानी जो है वो टोक्यो है। और जापान के जो पूर्व पीएम थे, शिंजो अबे, इन्हें पद्म पुरस्कार मिला है। इन्हें भारत के द्वारा पद्म पुरस्कार दिए गए हैं। और जो वर्तमान सीएम हो यासुहितो सुगा हैं। अगर हम सऊदी अरब के बारे में जान जाएं, सऊदी अरब की जो राजधानी है वो सऊदी अरब की राजधानी जो है वो रियाद है। सऊदी अरब की राजधानी। सऊदी अरब में नियोम प्रोजेक्ट शुरू किया है, जिसका उद्देश्य है जीरो कार्बन उत्सर्जन, अर्थात कोई भी कार्बन उत्सर्जित नहीं होगा, ना ही सड़क होगी। जीरो कार्बन, जीरो रोड, ना रोड होगा ना कार्बन उत्सर्जन, अर्थात यहाँ पेड़ पौधे लगाए जाएंगे। इनका नियोम प्रोजेक्ट में ये व्यवस्था है। और ऑस्ट्रेलिया के जो पीएम है स्कॉट मॉरिसन, इसे हम ध्यान में रखेंगे, पूछ लिया जाता है। अमेरिका के तो जानते ही हैं हम लोग, राष्ट्रपति जो बाइडेन है, जो है ये डेमोक्रेटिक पार्टी के हैं, डेमोक्रेटिक पार्टी की हैं। और पहली बार ये महिला जो है राष्ट्रपति बनी है। यहाँ पहली बार महिला उपराष्ट्रपति बनी हैं। अभी तक के इतिहास में वहाँ कोई महिला उपराष्ट्रपति नहीं बनी थी, लेकिन कमला हैरिस जी जो है पहली महिला राष्ट्रपति हैं। ये भारतीय मूल की हैं। इनके जो माता थी वो तमिलनाडु से थी। कहाँ से थी? उनकी माता तमिलनाडु से थी। चलिए हम अपने और क्या है, और जापान में ये द्वीप हैं, 4 पूछे जाते हैं। होकाइडो, होन्शु, शिकागो और
क्यूसु। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। ये पीसीएस पिछली बार या इसकी पिछली बार पीसीएस में पूछा गया था कि होगाइडो होन्सु शिका, इसे नॉर्थ टू साउथ लगाइए, नॉर्थ टू साउथ लगाइए। तो नॉर्थ टू साउथ यही है इसका, पहले होगाइडो होगा, फिर होन्सु होगा, फिर शिकागो होगा, फिर क्यूसु। अगर सबसे बड़ा पूछा जाए तो होन्सु है, सबसे बड़ा ये वाला होन्सु है। अगर सबसे छोटा पूछा जाए तो क्यूसु है, सबसे छोटा जो है वो क्यूसु है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। किस राज्य ने कृषि संजीवनी बैंक का शुभारंभ किया है? तो किस राज्य ने कृषि संजीवनी बैंक का शुभारंभ किया है? इस प्रश्न का जो सही राइट आंसर है वो क्या है? वो कर्नाटक है। कर्नाटक ने कृषि संजीवनी बैंक का शुभारंभ किया है। और इसका तो सही आंसर हो गया, लेकिन हम अदर ऑप्शन भी देख लेते हैं क्या है। तो उत्तर प्रदेश ने अभी हाल ही में जो है उत्तर प्रदेश ने किसान कल्याण मिशन की शुरुआत की है। किसान कल्याण मिशन की शुरुआत की गई है। असम ने भ्रमण सारथी योजना, इसमें 25 बसें चलाई गई हैं। 25 बसें पिंक कलर की होंगी। ये वरिष्ठ नागरिक प्लस महिला के लिए है। और अगर तमिलनाडु ने मुफ्त में डाटा कार्ड प्रदान किया है। डाटा कार्ड बच्चों को पढ़ने के लिए डाटा कार्ड प्रदान किया है, मुफ्त में है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। प्रवासी भारतीय दिवस के मुख्य अतिथि कौन थे? तो प्रवासी भारतीय चंद्रिका प्रसाद संतोखी की गोटाबाया राजपक्षे, जो बिडेन महिंद्रा राजपक्षे। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वो चंद्रिका प्रसाद संतोखी हैं। ये सूरीनाम के राष्ट्रपति हैं। कहाँ के राष्ट्रपति हैं? ये सूरीनाम के राष्ट्रपति हैं चंद्रिका प्रसाद संतोखी। अगर प्रवासी भारतीय दिवस के मुख्य अतिथि हैं, और प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 9 जनवरी को मनाया जाता है। 9 जनवरी को जिस दिन जो है महात्मा गांधी ने भारत वापस आया था, उसी दिन 9 जनवरी को मनाया जाता है। और ये 2003 से स्टार्ट किए गए, 2003 से स्टार्ट किए। 2020 में प्रवासी भारतीय दिवस नहीं मनाया गया था, 2021 में हुआ है। और 2021 में हुआ है। और इसका अगर हम थीम पूछ लेता है, थीम पूछा जाता है तो आत्मनिर्भर भारत में योगदान, आत्मनिर्भर भारत में योगदान। ये थीम बहुत इम्पॉर्टेंट है। ये बार बार एग्जाम में पूछा जाता है कि थीम क्या थी। तो इसका थीम आत्मनिर्भर भारत में योगदान। चलिए हम गोटाबाया राजपक्षे, अदर ऑप्शन भी गोटाबाया राजपक्षे, इस श्रीलंका के क्या है? ये श्रीलंका के राष्ट्रपति हैं। जो बिडेन ये अमेरिका के राष्ट्रपति हैं। जो बिडेन जो है ये अमेरिका के राष्ट्रपति हैं। और ये डेमोक्रेटिक पार्टी के हैं। किस पार्टी के हैं ये भी ध्यान रखिएगा। ये महिंद्रा राजपक्षे ये जो है श्रीलंका के क्या हैं? श्रीलंका के पीएम है। पहले ये राष्ट्रपति थे। चलिए दोस्तों, आज का सेशन हम यहीं तक रखते हैं। अगले नेक्स्ट सेशन में हम आप लोगों से फिर से मिलते हैं। तब तक के लिए सभी लोग को नमस्कार। आप लोग